सो डे टू मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। यस्टरडे कल मैं निकला एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी अ ड्राइवर। हरे कृष्णा हरे रामा इस्कॉन से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते हैं, उनके साथ काफ़ी सही लगता है मेरे को। और कल जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेन आइडिया था ऑफिस का कि हम लोग को सेशन शुरू करना है, वो प्रोसेस से शुरू करना है जिस पे एज अ कंपनी हम अराइव किए। तो हम लोग सब जी मीट कॉल पे आ गए। हमारे एक टीम मेंबर ने जी मीट का कॉल रखा और जी मीट कॉल रखा और उसके बाद कॉल पे आके हम 10 मिनट में शुरू किए। मैंने हल्का सा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया कि कैसे हम खुद अपने लिए टास्क सेट करें हर वीक, और हर वीक मिले और देखें हमने कैसे किया। और उसके कंपनी के 3 फाउंडेशन प्रिंसिपल जो समझ में आए चला के कंपनी मुझे, वो यही थे कि हम हमेशा सामने वाले का गुड देखते हैं। सेकंड, हम देखते हैं कि हम उसको कैसे उसके काम में फोकस करने में मदद करें, चाहे जो कोई भी हो, क्लाइंट, वेंडर, सब लोग। एंड थर्ड, हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है ना। उसके बाद डेफिनेटली हमने डिस्कशन किया और अज्यूम किया था कि 11 to 12 होगा। पहला वाला सही गया, तो ऐसा हुआ कि पहला जो हमारे ऑफिस के अंदर जो मेंबर थे, तो उनका वॉइस ही नहीं चल रहा था, फिर वो दूसरे की वॉइस से जाके बोले। और इसी बीच तीसरा उसको बताने लगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं, इस प्रोसेस में कुछ समझना नहीं है, हमको करके ही समझ में आएगा, लेट मी डू इट। उसके बाद जो आया दूसरा बंदा, उसका जो प्रोसेस था वो प्रीटी मच अपने को प्रोडक्टिव बना रहा था। तो फिर मैंने वही किया कि हमको प्रोडक्टिव नहीं बनना है, हमको टेंजिबल टास्क करने हैं, काम करने हैं। तो थोड़ा उसमें टाइम गया। फिर तीसरा जो आया वो 2 टास्क पे ही अटक गया, और उसका पहला टास्क ही बहुत बड़ा था, तो उसको काफ़ी रिकैलिब्रेट किया। और उसके दिमाग में कुछ ऐसे टास्क भी आए कि वेब सीरीज़ देखनी है, वो देखनी है। मैं बोला हम तो अभी कंपनी का ही बात करेंगे, अप्लाई सेपरेटली, और टास्क एकदम बेसिक होना चाहिए। मतलब एकदम एम्बैरेसिंग लेवल का बेसिक, कि छोटा सा ही काम कर रहे हो, क्योंकि प्रोसेस जानना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चौथे वाले ने काफ़ी कुछ कर लिया, पाँचवें वाले ने कर लिया ना। छठे वाला एक्चुअली काफ़ी लीडरशिप मतलब एक्सपीरियंस था, तो वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल विज़न की तरफ जा रहा था। तो उसको टास्क में लाने के लिए थोड़ा समय और लगा। कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ कंज्यूम करना है, कि मुझे कोई फ़ाइल पढ़नी है, तो वो सब के पीछे हाइड हो जाते हैं। तो आइडिया है कि टेंजिबल टास्क पे एक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन पढ़ते जाओ, रिसर्च करते जाओ। और उसके बाद फिर एक जगह हुआ कि एक जन जो काफ़ी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काफ़ी सारे टास्क कर रहे होते हैं, बट उनको पूछा तो उनको कोई टास्क ही नहीं आ रहा। वो बोल रहे ध्यान रखना, ये करना, वो करना। तो मुझे अचानक से लगा कि मैंने प्रोसेस सोच लिया है, और मेरे पास आंसर नहीं आ रहा कि मैं कैसे टास्क सेट करूं जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो फिर मैंने अपनी आंखें क्लोज़ करी और फाउंडेशन वैल्यू की तरफ गया कि सामने वाले को हेल्प करनी है। और मुझे फिर थॉट आया कि मैं पूछूं कि अभी तुम्हारे इस वीक पास क्या क्या टास्क है। तो उसने बताया ये 3-4 टास्क हैं। तो मैं बोला बस यही है। तो एक समझ में आता है कि कई बार क्या होता है कि किसी को शायद अपना रोल ना पता हो। एंड मैंने अपोलोजाइज़ किया कि मैं थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा था। प्लस मैंने जो सोचा था कि 11 से 12 में ख़त्म कर दूँगा, वो 1 बज गया। फिर जो मेरे बिज़नेस पार्टनर था, उसका पर्सनल टास्क था। फिर मैंने वो पर्सनल टास्क उसको सेपरेट उसको रखा और फाइनेंस वाले को रखा। फिर उसके बाद अब यहाँ जो रैशनल चाहिए टास्क करने के लिए, उसके लिए
हम लोग अगेन वैसा, मतलब क्वेश्चन ये था कि उसे 2 चीज़ पर्सनल कुछ करनी है। तो फिर मैंने यही बोला कि जस्ट थिंक अबाउट इट, रैशनल क्या है, इज़ इट वर्थ इट। मैं तो वो रैशनल पर अराइव किया और वो खुद ही बोला कि ठीक है, एक टास्क तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। उसने बोला अगर ये काम मैंने नहीं करा, मतलब ये नहीं करके दिया, तो मैं अपनी फैमिली में आंसरेबल हूँगा। तो अब देखो, ये बात सीएफओ को नहीं पता, सीएफओ कंपनी का टास्क कर रहा है, बट ऑफकोर्स 2-3 कंपनी के पार्टनर ओनर्स का काम कर ही देता है। तो जैसे ही उसको उसकी अर्जेंसी पता चली, तो फिर उसके दिमाग में ये आ जाता है। तो जब हम लोगों को रैशनल देते हैं तो उनके लिए वो टास्क करना प्राइमरली, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, अच्छे टास्क करना ज़रूरी रहता है। उसके बाद फिर मैंने डेफिनेटली क्विकली यूट्यूब चैनल को खोला, यूट्यूब पे अपलोड किया वॉइस। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मुझे ये ग्रीन दिख रहा था, ये बट ब्लिंक कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग करके भी रिकॉर्डिंग हुआ नहीं। बट जब मैंने एडिटर को भेजा हल्का सा एडिट करने, तो वो बोला आप धीरे बोल रहे थे। फिर बट मुझे समझ में आ गया था कि कुछ सेट नहीं हुआ है। तो और मेरा मेन रीज़न भी है कि रिकॉर्डिंग करने का कि वॉट एवर इंसाइट विच इज़ गुड आई वॉन्ट टू डू वो आ जाए, है ना। तो ये ऐसा हुआ। उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर दिन डेफिनेटली ऐसा चलता रहा और मैंने कुछ और भी चीज़ें करने की सोची, बट मोस्टली वही दिमाग बड़े बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा था। तो कुछ टेंजिबल काम करना था और मैंने खुद भी जो 3 टास्क लिए थे उसको करने की मेरे अंदर इच्छा हो रही थी, बट मैं कर नहीं रहा था, मेरे से हो नहीं रहा था। मैं बोला मैं थक गया हूँ। फिर मैं सोचा आज रात को, कल रात को, मतलब कल सोचा कि कल रात को सो जाऊँगा ठीक से और कल आज सुबह जल्दी उठूँगा और फ्रेश तरीके से करूँगा। नाउ उसके बाद मैं कंटिन्यूस करते रहा। थोड़ा टुवर्ड इवनिंग एक पोटेंशियल क्या बोले क्रिएटिव एजेंसी का मैसेज आया, और जैसे मैसेज आया मेरे दिमाग में रन करने लगा बहुत सारा थॉट प्रोसेस कि शायद इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर एक कॉल हुआ, वो ट्रेन में था, फिर रख दिया। फिर उसके बाद मैं अपना डिनर कर रहा था अर्ली इवनिंग। फिर मैं उसको लिख रहा था वॉइस नोट लिख दो। फिर उसने कॉल किया और उसने रफ़ ब्रीफ दिया। बट जब उसकी ब्रीफ भी सुन रहा था तो मेरे अंदर फीलिंग आ रही थी कि शायद नहीं होगा वैसा कुछ एक्साइटिंग। बट ब्रीफ के एंड तक थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने उससे और डिटेल्स मांगे रिटर्न में, और उसके बाद फिर मैं शाम को नीचे उतर के गार्डन में वॉक करने गया। वॉक करके आके मैं घर की तरफ निकल गया। वहाँ जाके मैं कुछ काम करने लगा। फिर मैं घर में ही रात को वॉक किया, कुछ ऐसा ऑडियो सुनते सुनते, और सो गया। हालांकि मैं जल्दी सो गया, बट मेरी नींद सुबह 7 बजे खुल गई। जैसे ही खुली मेरा इंस्टिंक्ट था कि लेट्स डू द वर्क, लेट्स वॉच द डायरेक्टर शो रील। तो मैंने डायरेक्टर शो रील देखा कुछ देर बैठ के। उसकी शो रील देखते देखते मुझे एक्चुअली फ़ील हुआ कि मतलब जो मेरे को इंस्टिंक्ट आया कि यार इसकी स्ट्रेंथ है ना, शायद म्यूज़िक है। मतलब ये एक तो नॉर्थ इंडियन टाइप की फिल्में बनाता है और उसे मस्त अंग्रेज़ी गाना भी लगाता है और हिंदी गाना भी लगाता है। ये इसका स्टाइल है। तो प्राइमरली मुझे वो थोड़ा सा अनईज़ी लग रहा था और एक पुराने ज़माने का लग रहा था मेरी सेंसिबिलिटी के हिसाब से। हालांकि वो डायरेक्टर अपने आप में आइकॉन होगा, बट मेरे को कोई टेक अवे टाइप की फीलिंग नहीं थी। मैं बोला शायद ऐसी एक दुनिया है, लोग हॉल में जाके देखें, है ना। तो वो मेरे को ऐसा, मेरा इंस्टिंक्ट ये कॉल था, है ना। ना उसके बाद फिर मैंने वो फिर मेल देखा तो देखा सुबह ही वो स्क्रिप्ट आ गई थी कल जिससे बात हुई थी। फिर मेरे अंदर जल्दीबाजी मचने लगी, बट मैंने अपने आप को धीरज रख के बोला कि लेट्स डू माई प्रोसेस। मेरा प्रोसेस है कि मैं स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ता हूँ और अपने रिएक्शन को, इंस्टिंक्ट को टैप करता हूँ और उसके बाद बाकी चीज़ों में जाता हूँ। मतलब पढ़ के जो मेरे को इंसाइट आते हैं मैं उसको डॉक्यूमेंट करता हूँ। जब ये प्रोसेस मतलब पार नहीं करता हूँ, मतलब तो थोड़ा सा अलग फील होता है। तो मतलब ये इंस्टिंक्ट भी विल पर आता है, थोड़ा वेल रेस्टेड होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये सब भी थॉट आने लगे, मेरे दिमाग में ये सब थॉट आने लगे कि यार अब तो 7 घंटे सोए, पता होता ज़्यादा सोता, ज़बरदस्ती सो जाता। अब सुबह खुल गई नींद तो खुल गई। फिर सोचा कल एक्स्ट्रा कॉफ़ी क्यों पिया। अब ये सब ठीक है। फिर मैंने बोला कि नहीं करो,
तो उनको अपना प्रोसेस करना ही पड़ेगा, यही राइट तरीके से है करना, पहला ड्यूटी वही है। तो फिर मैंने उसको कई बार रीड अलाउड और किस तरीके से किया, अपने रिएक्शंस नोट किए। फिर मैंने उस क्रिएटिव को कॉल किया और उससे बात करी और उसने भी फिर आंसर दिया। उसके बाद आई थिंक मेरे को थोड़ी क्लैरिटी आई कि मेरे को आज भी इसी के ऊपर बार बार टाइम देना है, रेस्ट करके डीप डाइव इनटू द स्क्रिप्ट, जो मेरा नेचुरल प्रोसेस है कि स्क्रिप्ट आता है तो मैं उसके साथ रहता हूँ, रीड करता हूँ, जीता हूँ, कम बैक करता हूँ और अपने नोट्स बनाते रहता हूँ कि क्या सोच रहा हूँ या क्या आ रहा है दिमाग में, तो उसको मैं कैसे कर रहा हूँ। तो मैं डिस्कशन में जल्दी से नहीं जाता, मैं अपनी इनसाइट को ही कैप्चर करने में और काफ़ी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट और फोकस करके भी करते रहूँ, रेदर देन एक बार पढ़ लिया और वैसे कर दिया। तो फिर ये सब डेफिनेटली कर रहा हूँ। फिर तो एंड में इनसाइट हर जगह क्या है मेरा इस 24 आवर का, कि एक थॉट मेरे दिमाग में आया जो मुझे अच्छा लगा और जो मैं सबको शेयर करना चाहता हूँ, कि जो भी हमारे अंदर थॉट दूसरे की वेलफेयर के लिए आते हैं वो थॉट तुरंत एक्ट करने लायक है। उस एक्ट में अपना स्वार्थ ना आए कभी भी। मतलब मान लो किसी को ये बताना है कि कैसे प्रोसेस करना है, तो वो बताना इम्पॉर्टेंट है। ये ना सोचे कि वो बता के मेरे लिए कुछ करेगा या मेरा क्या, या मैं, वरना क्या कि वो ट्रू ग्रोथ नहीं आएगी। और ऐसा मुझे लगता है कि शायद ये सब इंसान में है कि हमको जब दूसरों के लिए थॉट आता है ग्रोथ वाला, वो थॉट जो हमसे वर्क मांगता है वही करना वर्थ इट है। ऑफ कोर्स इसमें कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए बेसिकली, और हमारी करने करने आ रहा है हमको वो थॉट, करेक्ट। और यही शायद इंस्टिंक्ट होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब आप सोचते हो कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो मुझे इसके बदले कुछ शायद मिलेगा, समय वो प्रोसेस का इम्पैक्ट नहीं आता दुनिया में, क्योंकि शायद जो आपके लिए करना चाह रहा है वो ऑलरेडी आपके लिए कर रहा है। तो एक फेमस मुझे आज वो कबीर का, कबीर नहीं, हाँ, मन के हारे हार मन के जीते जीत आया। तो मुझे उसका मीनिंग, मेरा जो इंटरप्रिटेशन आज मुझे याद आया और समझ में आया जब मैं गाड़ी से आ जा रहा था ऑफिस, कि इमोशन को अगर आपने ओवरकम किया, मी बीइंग एज मैं अपने लॉजिक से ही बता रहा हूँ, और जो सही रैशनल से काम किया वही सही है, और इमोशन के आगे हार गए और इमोशनली एक्ट करने लगे तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है। खैर, लेट्स मीट टुमारो।